पृथ्वी पर जिंदा बचे रहने की सबसे अच्छी तरकीब है आसमान में उड़ना, खुद को हथियार बंद करके सबसे कमाल का शिकारी बनना, यानी आसमान से आने वाली मौत। इन जीवों के देखने की काबिलियत कमाल की होती है और पंजों जैसी चोंच होती है। ये उड़ने की कला को एक नए मुकाम पर ले गए हैं। इनके शिकार को इनके आने का पता भी नहीं चलता, और तो और इनके चेहरे भी शिकार का सही पता लगाने के लिए ढल गए हैं। कुछ पक्षी दिन में उड़ते हैं और कुछ रात में। ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब इन पक्षियों से खतरा नहीं होता। ये निडर, जांबाज और अपने खाने के लिए हमेशा लड़ने को तैयार हैं। फाल्कन, आउल या ईगल, ये सभी हवा में होने वाली रेस ऑफ लाइफ में माहिर हैं। जिंदगी की इस शानदार दौड़ की शुरुआत 13.5 करोड़ साल पहले हुई थी। वो बड़े जानवरों की दौड़ थी जो आकार में किसी बस जितना बड़े थे और उनके खंजर जितने लंबे दांत थे। वो दौड़ अचानक 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गई। डायनासोर्स। लेकिन वो सच में मरे नहीं हैं। आज पृथ्वी पर टी-रेक्सेस और वेलोसिरैप्टर्स तो नहीं घूमते, मगर उनके वंशज हैं 10,000 से भी ज्यादा अलग प्रजातियों में। उनके पास स्केल्स और पंजे होते हैं और उनमें से ज्यादातर उड़ सकते हैं। आसमान के ज्यादातर खतरनाक पक्षी बड़े, ताकतवर और तेज रफ्तार के होते हैं। वो अपने ताकतवर पंजों और चोंच के लिए जाने जाते हैं। वो शिकारी पक्षी हैं और वो शिकार करते हैं। ये हवा के सबसे माहिर शिकारी हैं। ये यूरेशिया के पहाड़ों से लेकर अमेरिका तक में फैले हैं। आसमान से मौत कभी भी आ सकती है। जमीन पर रहने वाला जानवर अपनी पूरी जिंदगी इन बेहद माहिर शिकारियों से बचने के लिए दौड़कर बिताते हैं। ये इनके लिए रेस ऑफ लाइफ है। पेड़ की शाखाओं के नीचे रहता है एक कमाल का शिकारी। अपने घोंसले में अकेला शिकारी पक्षियों का राजा तैयारी कर रहा है उस काम की जो वो हमेशा करता है। शानदार, ताकतवर और बेमिसाल। ये है ईगल, आसमान में उड़ने वाले सबसे बड़े और सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक। ईगल्स शिकार करने वाले बड़े पक्षी होते हैं। ये चोटी के माहिर शिकारी बनने के लिए अच्छी तरह ढल गए हैं। ये माहिर शिकारी खुली जगहों में अपना कमाल सबसे अच्छी तरह दिखा पाते हैं, जहां ये ऊंचाई तक उड़ सकें और मीलों दूर देख सकें। दुनिया की सबसे बड़ी ईगल में से एक चट्टानों और रेगिस्तान वाले खुले इलाके में रहती है, वेज टेल्ड ईगल। ये अनोखी पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहती है। सभी ईगल्स की तरह उसकी नजरें भी हमारी नजरों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सटीक होती हैं और उसके पंजे किसी खंजर की तरह होते हैं। उसने घास में कुछ देखा है। एक खरगोश शोर मचा देता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगा सकती है, मगर खरगोश भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये बराबरी का मुकाबला है। रेस ऑफ लाइफ में दोनों खिलाड़ियों के जीतने की गुंजाइश बराबर है। टी वेज टेल्ड ईगल जीत गई और उसे खाने को मिलेगा, लेकिन कल उसे फिर से दौड़ना होगा। ईगल्स की दुनिया की सुपर मॉडल यूरेशिया और अमेरिका के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में रहती है। ये भेड़ियों जितने बड़े जानवरों तक का शिकार कर सकती है। ये कौवे यहाँ रुककर झगड़ा मोल लेने का इंतजार नहीं करने वाले। ये है गोल्डन ईगल।
2 मीटर लंबे पंखों के फैलाव और किसी बच्चे की उंगली जितने बड़े पंजों के साथ गोल्डन ईगल वैसे भी इन कौओं को रेस ऑफ लाइफ में हराने वाली थी। ये बहुत तेज और बहुत दूर तक उड़ सकती है और इनका लगभग कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। बोल्ड ईगल एक कमाल का पक्षी और एक माहिर मछुआरा होता है। और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों बोल्ड ईगल को यूएसए के निशान के तौर पर चुना गया है। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे तेज रफ्तार जीव हैं शिकारी पक्षी। ये आर्कटिक से लेकर ट्रॉपिक्स तक में पाए जाते हैं। इस पक्षी को अपने परिवार का पेट भरना है। जल्दी खाना ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा है। ये है पेरेग्रिन फैल्कन। ये उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है और ये हमेशा चौकन्ना रहता है। इसके 2 भूखे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज खाना मिल गया। शिकारी ताकतवर बच्चे पैदा करते हैं। फैल्कन्स को पक्षी खाना पसंद है और इन पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पंख खास तौर से बने होते हैं। किसी किसान का खेत शिकार के लिए अच्छी जगह है। फैल्कन आसमान में नजरें दौड़ाता है और कुछ दूरी पर उसे कुछ नजर आता है। ईगल से अलग फैल्कन्स के पंख तेज और पैनी धार वाले होते हैं। ये पक्षी रफ्तार पर ही निर्भर करते हैं। एक पेरेग्रिन 300 किलोमीटर की रफ्तार से गोता लगा सकता है। पूरी रफ्तार पर हवा के दबाव से इसके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए हवा के बहाव को कम करने के लिए इस पक्षी के नॉस्ट्रिल्स में खास तरह की हड्डियां होती हैं। फैल्कन पीछा करना शुरू करता है। एक रॉक डव ने शिकारी को देख लिया है। फैल्कन हिचकिचाता है, फिर ये पंख फैला देता है। ये तेज रफ्तार से गोता लगाता है और इसका निशाना है डव के पंख। डव भी गोता लगाती है, लेकिन उसे पकड़ लिया। थोड़ी तैयारी करने के बाद पेरेग्रिन को पेट भर के खाना मिल जाता है। रॉक डव बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आज वो दिन है जब वो रेस ऑफ लाइफ हार गई। फैल्कन्स छोटे पक्षियों को हवा में पकड़ने में माहिर हैं। ये रेस ऑफ लाइफ को ऐसे ही जीतते हैं। जबरदस्त हुनर वाला ये छोटा सा फाल्कन घास के मैदानों के पास रहता है। इसका रंग ग्रे और ब्राउन है और इसके पंख बहुत नाजुक हैं। लेकिन ये एक जानलेवा शिकारी है। ये है केस्ट्रल। ये केस्ट्रल वापस अपने घर जा रही है। इसका साथी बच्चे पालने में इसकी मदद करता है और वो जिंदगी भर इसके साथ रहेगा। लेकिन बच्चे जल्द ही घोंसला छोड़ देंगे जब वो 4 या 5 हफ्तों के हो जाएंगे। केस्ट्रल्स के पंखों का फैलाव 1 मीटर से भी कम होता है, लेकिन ये अपने पंखों के साथ जो करते हैं वो इन्हें कमाल का बना देता है। ये मां फिर से शिकार करने निकली है। ये घास में रहने वाले छोटे जीव ढूंढ रही है, जैसे चूहे, रेप्टाइल्स या बाकी कीड़े मकोड़े। इस खेत में अभी फसल काटी गई है, जिससे बहुत सारे पक्षी आकर्षित होते हैं। केस्ट्रल ने एक चूहा देख लिया है। यह हवा में मंडराती है और गोता लगा देती है। मंडराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन केस्ट्रल इसमें माहिर है।
ये अपनी दिशा हवा के खिलाफ रखकर पंखों के मूवमेंट में बदलाव करके एक जगह मंडरा सकती है। ये अपने शिकार पर नजरें गड़ा लेती है और हमला करने से पहले सटीक निशाना लगाती है। एक और पिता चूहे की मौजूदगी के निशान ढूंढ रहा है, शायद उसकी किस्मत साथ दे जाए। ये भी बिल्कुल नियंत्रित तरीके से गोता लगाता है। आज कुछ हाथ नहीं आया, इसे दोबारा कोशिश करनी होगी। केस्ट्रल्स के पास एक और काबिलियत होती है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकते हैं और इसकी बदौलत ये शिकार कर पाते हैं। ये चूहा घास में अपने पेशाब से निशान लगाता है और उसका पेशाब अल्ट्रा वायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो केस्ट्रल नीचे खेत में चूहे के आने जाने के रास्ते को देख सकती है। उसे चूहा नजर आ गया है और वो हमला करने की तैयारी कर रही है। वो निशाने पर है। केस्ट्रल ने आज अपनी रेस ऑफ लाइफ को जीतने के लिए अपने हर हुनर का इस्तेमाल किया है। ये सूखी और वीरान जगह एक ऐसे पक्षी का ठिकाना है जिसे ज्यादातर लाशों से ही जोड़कर देखा जाता है। ये वो पक्षी है जो हड्डियों पर से मांस नोचकर खा जाता है। इसकी मौजूदगी को मौत के आने की निशानी माना जाता है। यह है वल्चर, जिसे उसके गंजे सर और मुड़ी हुई पैनी चोंच से पहचाना जा सकता है। वल्चर्स भी शिकारी पक्षी होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को मारते नहीं हैं, बल्कि इनका शिकार पहले ही मरा हुआ होता है। वल्चर्स मरे हुए जानवरों के सड़ते हुए मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं। वल्चर्स 1 किलोमीटर दूर से सड़ती हुई लाश की गंध सूंघ सकते हैं। कुदरत ने इन्हें बड़े जानवरों पर से मांस नोचने के लिए डिजाइन किया है। मौत से घिरे हुए ये वल्चर्स अपनी रेस ऑफ लाइफ पूरी करते हैं। अपने खास सर के अलावा वल्चर्स के पास लंबे पंख और तेज धार पंजे होते हैं। वल्चर्स जिंदगी की अपनी दौड़ बाकी साथियों और दूसरे शिकारियों के खिलाफ दौड़ते हैं। अगर कहीं खाना पड़ा हो तो जाकर उसे लेना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप एक समझदार वल्चर हैं तो आपको सही जगह पर सही वक्त पर पहुंचना होगा। वो बीच जहां टर्टल्स अंडे देते हैं वल्चर्स के लिए एक दावत की जगह है। टर्टल के घोंसले और थकी हुई मादा टर्टल से भरा एक बीच। तो अब पुराने तौर तरीकों को छोड़कर जिंदा शिकार खाने का वक्त है। टर्टल के अंडे और अंडों से हाल में ही निकले बच्चे वल्चर्स के निशाने पर होते हैं, लेकिन खबर फैल चुकी है और खाने के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा है। वल्चर के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहां बहुत सारे बड़े जानवर मरते हैं, जैसे अफ्रीका के सवाना, जहां पृथ्वी पर जानवरों के सबसे बड़े झुंड खाना तलाशने के लिए घूमते हैं। वल्चर का गंजा सर लाश के अंदर घुसाने के लिए सही है और यह अफ्रीका के रेगिस्तान की गर्मी में इनके खून को ठंडा भी रखता है। बदनाम होने के बावजूद ये वल्चर्स सड़ी हुई लाशें खाने के लिए एक बहुत जरूरी सेवा देते हैं और इन घास के मैदानों को साफ रखकर बीमारियां फैलने से रोकते हैं। ये विल्डरबीस्ट अपनी रेस ऑफ लाइफ हार चुका है, शायद किसी शेर से। शायद ये नहीं जानता, लेकिन ये इस दौड़ को जीतने में वल्चर्स की मदद कर रहा है। वल्चर्स हवा में उड़ने वाले शानदार पक्षी होते हैं और ये गर्म हवाओं में ऊपर उठकर नीचे मैदानों को बहुत ज्यादा ऊंचाई से देख सकते हैं। ये नर अपने पंखों को अपनी उड़ान सही करने के लिए एडजस्ट कर सकता है। इसने किसी को मरते हुए देखा है। अब एक अच्छी सी जगह ढूंढकर आसपास देखना होगा। अगर एक वल्चर को लाश नहीं मिली तो वो शिकार किए जाने के निशान ढूंढता है, जैसे शेरों का या शिकार करने वाले जंगली कुत्तों का झुंड। वल्चर्स रेस ऑफ लाइफ को जीतने में हम सब की मदद करते हैं।
ये जानवरों की दुनिया के यमदूत हैं। मरे जानवरों का सफाया करके ये हमारे जंगलों को साफ रखते हैं और इसलिए हमें इन वल्चर्स को शुक्रिया कहना चाहिए। एक शिकारी जो छिपे रहने पर निर्भर करता है और जंगल में रहता है। ये तेज रफ्तार का है, लेकिन शिकार को इसके आने का पता भी नहीं चलता। ये पक्षी एकदम खामोशी से उड़ सकता है। ये है आउल। ये एक अनोखी काबिलियत के साथ जिंदगी की दौड़ में हिस्सा लेता है, खामोशी से जान लेने की काबिलियत। तेज आंखें और पैने पंजे एकदम खामोशी से मौत बनकर नीचे आते हैं। ये हमला करने वाले शिकारी उस वक्त से यहां हैं जब डायनासोर्स मारे गए थे। ये पिछले 6 करोड़ सालों से रेस ऑफ लाइफ जीतते आ रहे हैं। इन शानदार पक्षियों के पास कमाल की काबिलियत होती है। आउल शिकार करने वाले पक्षी होते हैं और आज इनकी 200 से भी ज्यादा अलग प्रजातियां हैं। ये कई तरह के आकार के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आउल सबसे छोटे आउल से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल को उन इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता है जो उसके बच्चों के करीब आ जाते हैं। ये जवान ग्रेट हॉर्न्ड आउल्स बड़े होकर चोटी के ऐसे शिकारी बनेंगे जिनका कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। लेकिन सभी शिकारी पक्षियों की तरह आउल की जिंदगी की दौड़ भी जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। दमदार बच्चा खाने के लिए लड़ता है और बड़ा होता है, और कमजोर बच्चा मुकाबले के लायक ही नहीं रहता। और ये जिंदा बचा हुआ बच्चा अपने मरे हुए भाई बहन को भी खा सकता है। फैंटम ऑफ द नॉर्थ यानी ग्रेट ग्रे आउल ने जमीन पर कुछ रेंगने की आवाज सुनी है। इसका बड़ा सा चेहरा जमीन पर हुई जरा सी हलचल की आवाज को भी इसके कानों तक भेज देता है, और ये उस आवाज का इस्तेमाल किसी छोटे चूहे या वोल की सही जगह पता लगाने के लिए करता है। आउल की उड़ान भी अनोखी होती है। इनकी इस खामोश उड़ान की वजह है इनके पंख, जिनके किनारे दांतेदार होते हैं और सतह एकदम चिकनी, जिससे ये हवा में लगभग ना के बराबर हलचल किए उड़ सकते हैं। जब सूरज डूबता है तो आउल्स आराम करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए कोई आराम नहीं जिन्हें आउल्स खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर आउल्स रात को शिकार करते हैं और ये अंधेरे में शिकार का पता लगाने में माहिर हैं। नीचे अंधेरे में डूबी जंगल की जमीन शांत दिखती है, लेकिन वहां कई छोटे जानवर हैं जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, जो भूखे आउल्स के लिए दावत की जगह है। ज्यादातर पक्षियों से अलग आउल्स की आंखें उनके चेहरे के सामने होती हैं, तो ये 3D में देख सकते हैं, और ये शिकार की सही जगह का पता लगाने के लिए अच्छा है। ये बार्न आउल रात का अपना शिकार शुरू करने वाला है। जिंदा रहने के लिए उसे रात में लगभग 6 बार शिकार करके खाना खाना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से देखता और सुनता है। इसका हर सेंस ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर इसका शिकार कहाँ छुपा है। इस चूहे को नहीं पता कि ये आउल इसके इतने पास है, लेकिन क्योंकि ये तेजी से दौड़ लगा देता है, इसलिए इसका पकड़ा जाना इतना आसान नहीं है। इस चूहे और आउल के बीच रेस ऑफ लाइफ शुरू हो गई है। आउल इस दौड़ की शुरुआत करता है और इनमें से सिर्फ एक ही जानवर की जीत होगी। अगर इसे लगे कि नीचे झाड़ियों में शिकार छिपा है तो यह हवा में मंडरा भी सकता है, लेकिन इस बार ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। उसने चूहे को देख लिया है। उस छोटे से चूहे की रेस ऑफ लाइफ यहीं खत्म हो गई और आउल जीत गया। शिकारी पक्षी कई रूपों में विकसित हुए हैं, जैसे ईगल, फैल्कन, केस्ट्रल, आउल और वल्चर।
खाना ढूंढने और जिंदा बचे रहने के लिए ढल गए हैं। ये सब हवा के कलाबाज और माहिर शिकारी हैं और हवा में होने वाली रेस ऑफ लाइफ के ये सभी विजेता हैं। रेप्टाइल्स पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। जब प्राचीन काल में जमीन पूरे ग्रह पर सरक रही थी तो रेप्टाइल्स ढलने लगे, जब तक वो पृथ्वी पर रहने वाले सबसे शानदार जीव नहीं बन गए, डायनासोर्स। इन बड़ी बड़ी लिजर्ड्स ने पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक राज किया और फिर ये अचानक गायब हो गए। शायद एक बड़े उल्कापिंड ने इनका सफाया कर दिया। लेकिन छोटे रेप्टाइल्स बच गए। उन्होंने अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर अपना ठिकाना बना लिया, समुद्र और नदियों के गहरे पानी से लेकर सूरज में तपते रेगिस्तानों तक। ये रेप्टाइल्स घने जंगलों में अपने शिकार का पीछा करते हैं। कई जगहों पर ये अपने इलाके के राजा हैं। इनका खून ठंडा होता है और मिजाज गर्म। रेप्टाइल्स रेस ऑफ लाइफ में कवच वाले योद्धा होते हैं। सबसे कमाल के एक रेप्टाइल की 5000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ज्यादातर घास के मैदानों और जंगलों में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर वहां रहती हैं जहां धूप, गर्मी और सूखा मौसम हो। ये हैं लिजर्ड्स। ये जीव 2.5 मीटर लंबे ड्रैगन से लेकर 2 सेंटीमीटर के गेकोस तक हो सकते हैं। कुछ लिजर्ड्स पर कांटे होते हैं, जबकि कुछ अपने बचाव के लिए आंखों से खून की पिचकारी मारती हैं। कुछ रेगिस्तान पर रहती हैं और उनकी जीभ नीली होती है, और कुछ तो बहुत ही जहरीली होती है। लेकिन लिजर्ड्स की सबसे अनोखी प्रजातियां पृथ्वी के सबसे सूखे महाद्वीप पर रहती हैं। वो जगह जहां उड़ने में नाकाबिल पक्षी और छलांग लगाने वाले जानवर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया। यह है एक थॉर्नी डेविल। यह अपनी चमड़ी पर नमी इकट्ठी करता है और उसे मुंह तक पहुंचा देता है, और ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी अजीब सी चाल शिकारी को चकमा देने के लिए है। एक वेज टेल्ड ईगल तय नहीं कर पा रही है कि यह खाना है या हवा से उड़ती सूखी घास। इस बार तो डेविल बच गया। डेविल्स अपने शिकारियों को कांटे चुभाने के लिए अपने सर का इस्तेमाल करते हैं। इस पेरेंटी ने अपना इरादा बदल दिया है। यहां अच्छा खाना मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है जब तक आप उस जीव को ना खाते हो जो यहां करोड़ों की तादाद में रहता है। डेविल 1 मिनट में 45 चींटियां तक खा सकता है, और उसकी एक बार की खुराक लगभग 2000 से ज्यादा चींटियों की है। कांटेदार डेविल के लिए रेस ऑफ लाइफ एक लंबा इंतजार ज्यादा है। ये इंतजार करता है। एक चींटी पास आती है और ये उसे खा जाता है। चींटियां इससे बचकर और बड़ी संख्या में रहकर जिंदगी की दौड़ जीतती हैं। हजारों चींटियां खा ली जाएंगी, मगर वहां बिल में लाखों अंडे हैं। कुछ चींटियां अपनी जान गंवा देगी, पर इनका झुंड बच जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी लिजर्ड्स में से एक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहती है। यह है पेरेंटी, एक बड़ी मॉनिटर लिजर्ड। इसका इलाका रेत के टीलों से लेकर रेगिस्तान के अंदरूनी मैदानों तक फैला है। ये जहरीली होती है और ये अपनी चिरी हुई जीभ से शिकार की गंध का स्वाद चख सकती है। ये करीब 2.5 मीटर लंबी होती है और इसकी पतली गर्दन और दमदार पंजे होते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ सकती है और दीमक के टीले को खोद सकती है। खाने से पहले खुद को तरोताजा करने का वक्त है। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। पानी पीने के बाद पेरेंटी अब शिकार के लिए तैयार है। एक किंग ब्राउन स्नेक, दुनिया के सबसे जहरीले और सबसे लंबे सांपों में से एक, जिसकी करीब 2.5 मीटर तक लंबाई हो सकती है। पेरेंटी ने सांप को देख लिया है।
ये बहुत सावधानी से सांप की तरफ बढ़ती है। ग्राउंड स्नेक्स बहुत सारा जहर बनाते हैं, इसलिए ये बड़े जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। पेरेंटी को सांप के काटे जाने से बचने के लिए पीछे से उसका सर पकड़ना होगा। इसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर है। पेरेंटी और ब्राउन स्नेक के बीच बराबरी का मुकाबला है। ये रेस ऑफ लाइफ की लड़ाई है। पेरेंटी के पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत बहुत जोर से काटते हैं। ये सांप के अंदर जहर छोड़ देती है, लेकिन सांप भी पूरा मुकाबला करता है और अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बहुत जोर से हिलता है। पेरेंटी थक गई है और आज वो रेस ऑफ लाइफ हार गई है। की दुनिया के सबसे कमाल की तरकीबों वाले ये जीव अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। ये अपने आसपास के माहौल से घुल मिल जाने के लिए हर तरह के रंग और आकार में मिलते हैं। ये हैं कमीलियंस यानी गिरगिट। ये 6 करोड़ साल पहले बाकी लिजर्ड्स से अलग हो गए। जहाँ ज्यादातर लिजर्ड्स उस माहौल में रहने के लिए ढल गईं, जहाँ गर्म और सूखा मौसम होता है, वहीं कमीलियंस दूर रेगिस्तानों में चले गए। ये जिंदगी की अपनी दौड़ पृथ्वी के बहुत अलग तरह के इलाके में दौड़ते हैं। अगर आप घने जंगलों में बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक न एक कमीलियन तो नजर आ ही जाएगा। एक शिकारी ने भी उसे देख लिया है। बाकी सभी कमीलियंस की तरह ये भी अपनी दोनों आंखें अलग अलग घुमा सकता है और इसके रंग भी गजब के हैं। कमीलियंस अपनी चमड़ी के नीचे मौजूद क्रिस्टल्स की बदौलत अपना रंग बदल सकते हैं। जब ये शांत होते हैं तो ये क्रिस्टल साथ में जमा होकर हरी और नीली रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और खतरा महसूस होने पर ये क्रिस्टल्स फैल जाते हैं और पहले पीला, फिर नारंगी और आखिरकार लाल रंग देते हैं। अजीब से दिखने के बावजूद कमीलियंस अपने इलाके के लिए लड़ते हैं। ये नमाखुआ कमीलियन रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए अपने शिकार का पीछा कर रहा है। कमीलियंस धीरे चलते हैं, लेकिन इनकी जीभ बहुत तेज चलती है। ये शानदार जीभ कमीलियंस का कमाल का हथियार होती है। कमीलियंस के जिंदगी की दौड़ में जीतने का यही राज है। ये ग्रास हॉपर मजे से प्रोटिया खा रहा है। एक डॉर्फ कमीलियन भी खाने की तलाश में निकला है, मगर ग्रास हॉपर को जरा भी खबर नहीं है। कमीलियन अपना खतरनाक हथियार निकालता है। ग्रास हॉपर के पास कोई मौका नहीं है। कमीलियन की जीभ किसी गुलेल की तरह काम करती है जो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। अफ्रीकन महाद्वीप के और आगे बोत्सवाना के जंगलों में रहता है फ्लैप नेक्ड कमीलियन। ये खाना तलाश कर रहा है। इसके पास कमीलियंस की एक और कमाल की काबिलियत है, अपनी दोनों आंखों का अलग अलग इस्तेमाल करना। ये दोनों आंखों को अलग अलग फोकस कर सकता है। कमीलियंस रेप्टाइल्स की दुनिया के बंदर होते हैं। 2 अलग दिशाओं में काम करने वाले पंजे और पकड़ बनाने वाली पूंछ की बदौलत ये पेड़ों पर आसानी से रह लेते हैं। देखने में ये एक स्प्रिंग जैसी लगती है, पर असल में ये इसका 5वां पैर है, जिसकी बदौलत ये टहनियों पर लटक जाते हैं। लिजर्ड्स में कमीलियंस बहुत खास होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पूरे शरीर को पेड़ों पर चढ़ने, पीछा करने और हमला करने के लिए ढाल लिया है। और इसीलिए कमीलियंस रेप्टाइल्स की रेस ऑफ लाइफ के सुपर हीरो हैं। सभी रेप्टाइल्स का राजा अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया में रहता है। यह अपने आकार और ताकत की दम पर जिंदगी की दौड़ में जीतता है। इसका कोई कुदरती दुश्मन नहीं है। ये एक चोटी का शिकारी है। ये है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। क्रोकोडाइल आज बचे सबसे बड़े डायनासोर्स हैं। ये 7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और 100 साल से ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ये मॉन्स्टर्स हर साल 4 से 5 इंसानों पर हमला करते हैं। स्थानीय लोग उन्हें सॉल्टीज कहते हैं ताकि उन्हें ताजे पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल से अलग पहचाना जा सके। पानी में रहने वाले ज्यादातर क्रोकोडाइल्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, पर सॉल्टीज खतरनाक होते हैं।
सॉल्टीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की नदियों और दलदलों में रहते हैं। ये समुद्र और उसके तटों पर भी रहते हैं। ये सतह पर अपने शिकार को देखकर पानी के नीचे से हमला करते हैं। एक दूसरा जायंट क्रोकोडाइल इंडियन ओशन के दूसरी तरफ रहता है। अफ्रीका में, जहां बड़े शाकाहारी रहते हैं, जहां लंबी नदियां हैं, और वहीं पे रहता है नाइल क्रोकोडाइल। ये वयस्क नर अफ्रीका की एक दावत में शामिल होने वाला है जब सालाना माइग्रेशन के लिए विल्डबीस्ट मारा नदी को पार करेंगे। ये घात लगाता है। विल्डबीस्ट भी बहुत चौकन्ना है। क्रोकोडाइल हमला करता है। बचने का कोई मौका नहीं है। आज तक क्रोकोडाइल की बाइट को सबसे दमदार माना गया है। 16,000 न्यूटॉन्स के साथ क्रोकोडाइल की बाइट इंसान के स्टेक काटने से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्रोकोडाइल गोल घूमकर मांस के टुकड़े अलग कर देता है। विल्डबीस्ट का एक बच्चा आज जिंदगी की दौड़ में हार गया। मारा नदी का ये दानव आज जिंदगी की दौड़ में जीत गया। और अब ये अगले 6 महीने तक बिना खाए रह सकता है। और तब तक विल्डबीस्ट वापस आ जाएंगे। करीब 10 करोड़ साल पहले रेप्टाइल्स के एक समूह ने कुछ कदम पीछे लिए। उन्होंने लंबे शरीर विकसित कर लिए और अपने पैरों से पीछा छुड़ा लिया, और वो कामयाब हो गए। ये रेस ऑफ लाइफ में रेंग के चलते हैं। ये है स्नेक्स यानी सांप। इनके शरीर इतने पतले होते हैं कि उनमें सिर्फ एक फेफड़े के लिए ही जगह होती है। सांपों की 1/4 प्रजातियां जहरीली होती हैं। ये जहर का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करते हैं। कुछ के पास शिकारियों को चेतावनी देने वाला सिस्टम होता है। कोई भी जहरीला सांप अपने शिकार का दम घोंटकर उसकी जान नहीं लेता। सभी सांप शिकार करने के लिए घात लगाते हैं और अपनी चिरी हुई जीभ से 3D में अपने शिकार की गंध चखते हैं। सांप छिपे रहना पसंद करते हैं और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपने शिकार को चौंका देते हैं। इन्हें छिपे रहना होता है और तेजी से हमला करना होता है। ये डायमंड पाइथन अपने शिकार को ऊपर से चौंकाने की तैयारी कर रहा है। ब्रश टर्की को सांप के वहां होने का जरा भी अंदाजा नहीं है। सांपों की दुनिया में यह जहर का सबसे शानदार इस्तेमाल है। स्पिटिंग कोबरा अपने जहर की पिचकारी सीधा अपने शिकार की आंखों पर मारता है। कोबरास के इलाके से दूर पाइथन्स, टाइपन्स और किंग ब्राउन स्नेक्स का एक बड़ा सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। इनलैंड टाइपन्स दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, रेगिस्तान से लेकर घास के मैदानों और सूखे जंगलों तक। इस वयस्क नर को दूर से किसी चीज की गंध आई है, कुछ खाने के लायक। ये एक छोटा मैमल मिलने की उम्मीद कर रहा है। जो इसे चाहिए था वो इसे दिख गया। सांप सीधा अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ चूहे ये फंस गए हैं। बचने के लिए इन्हें बहुत तेजी से निकलना होगा। दूसरा हमला और जहर अपना असर दिखाने लगा है। इस बदकिस्मत चूहे की मांसपेशियां अकड़ने लगी हैं। इनलैंड टाइपन का जहर बहुत तेज होता है और बहुत तेजी से काम करता है। कुछ ही वक्त में जहर चूहे के डायफ्राम में पहुंच जाता है और सांप का शिकार सांस नहीं ले पाता। अब इस चूहे को खाना सुरक्षित है। आज ये इनलैंड टाइपन रेस ऑफ लाइफ जीत गया है। रेप्टाइल्स, टर्टल्स। ऑस्ट्रेलिया अपने रेगिस्तान के अलावा और भी कई चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक बड़े रेप्टाइल के लिए एकदम सही जगह है। टर्टल्स। इन सौम्य और बड़े जीवों की पूरी प्रजाति की रेस ऑफ लाइफ शायद जल्द ही खत्म हो सकती है।
ये 15 करोड़ सालों से पृथ्वी पर रहते आए हैं। टर्टल्स को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर ऐसा है नहीं। ये है स्नैपिंग टर्टल और ये भूखा है, इसलिए ये मछली पकड़ने जा रहा है और चारे के लिए ये अपनी जीभ के सिरे पर लगे अजीब से अंग का इस्तेमाल करता है। ये मछली खाना ढूंढ रही है और इसे अंदाजा नहीं है कि आज ये जिंदगी की दौड़ हारने वाली है। स्नैपिंग टर्टल उसे चबाकर खा जाता है। समुद्र में रहने वाले ज्यादातर टर्टल्स मांसाहारी होते हैं। उनके मनपसंद खाने को पकड़ना आसान है, जेलीफिश। ये अजीब से जीव ज्यादातर पानी के ही बने होते हैं, तो खुद को ताकत देने के लिए टर्टल्स को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र के नीचे की दुनिया का रेन फॉरेस्ट है। यहाँ लाखों पौधे और जीव रोजाना जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये ग्रीन सी टर्टल्स की मनपसंद जगह है। एक अकेला ग्रीन टर्टल अच्छे खाने की तलाश कर रहा है। ये अपने तरह का इकलौता टर्टल है जो शाकाहारी है। इसे कोरल रीफ में उगने वाली एल्गी और सीवीड खाना पसंद है। इसे हमेशा शार्क्स से चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन आज इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान। उसे खाने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। पौधों को खाकर ये और रोशनी आने के लिए जगह बना देते हैं, जिससे कोरल्स बढ़ पाते हैं। ग्रीन टर्टल्स हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये रीफ में खाना खाते हैं और ग्रीन टर्टल और कोरल रीफ रेस ऑफ लाइफ में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जब अंडे देने का वक्त आता है तो टर्टल्स उसी बीच पर वापस आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। यह सफर काफी लंबा और थकाने वाला रहा है। और अब सबसे मुश्किल काम, वयस्क टर्टल जमीन पर अच्छी तरह चलने के लिए नहीं बने हैं। इस मादा ग्रीन टर्टल के पास 150 अंडे हैं। इसे अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सही जगह ढूंढने के बाद ये रेत में एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है। ये बहुत मेहनत का काम है और इसलिए वो ये काम रात की ठंडक में करती है। अंडे देने के बाद रेत की परत अंडों को ठंडा और छिपा कर रखेगी। अंडों का खोल नरम और चमड़े जैसा होता है, तो घोंसले में गिरने से उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये मां जल्द ही समुद्र में लौट जाएगी। ये कभी अपने बच्चों से नहीं मिलेगी। करीब 60 दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए ब्राउन पेलिकन्स जमीन पर लौट आए हैं। यह किसी टर्टल की जिंदगी में सबसे खौफनाक वक्त होता है। अंडों में से निकल रहे बच्चों को शिकार बनाने के लिए शिकारी हर तरफ जमा हो गए हैं। ब्लैक वल्चर्स अक्सर लाशें खाते हैं, मगर इस मौके को छोड़ा नहीं जा सकता। टर्टल के बच्चे संघर्ष करते हुए समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। ये पानी पर चमकती रोशनी की तरफ खींचे चले जाते हैं। वल्चर्स भी उनका पीछा करते हैं। सिर्फ 10% से कम बच्चे ही पानी के पास पहुंच पाते हैं। क्रैब्स भी इन टर्टल्स के बच्चों को खाना चाहते हैं। मगर इस नन्हे टर्टल ने जिंदा बचने की ठान ली है। जैसे जैसे समुद्र पास आता है, टर्टल को एक और शिकारी का पता चलता है। अगर ये बिल्कुल ना हिले तो इन्हें रेत में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चा समुद्र में पहुंचने ही वाला है। इसके ज्यादातर भाई बहनों पर हमला हो रहा है। टर्टल्स की जिंदगी की दौड़ समुद्र तक पहुंचने की दौड़ है। आखिरकार वो पहुंच गया और आजादी मिल गई। लेकिन अगर इसे रेस ऑफ लाइफ जीतने वाले कुछ खुशकिस्मत टर्टल्स में से एक बनना है, तो इसे शार्क्स और पानी में रहने वाले बाकी शिकारियों से बचना होगा। रेप्टाइल्स लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले जानवरों में से थे।
प्रागैतिहासिक काल के बड़े बड़े जानवर बेशक मारे गए, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए। जैसे प्राचीन टर्टल्स, रेप्टाइल्स की कई सारी प्रजातियां, जानलेवा सांप और बेहद शानदार क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स की रेस ऑफ लाइफ में ये सबसे लंबे वक्त तक जिंदा बचे रहे।